अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 20 साला सानिया ज़हरा की मौत को अगर पाकिस्तानी कौम अभी नहीं भूली थी कि एक और वतन की बेटी जो है उसको बेईमाना तशद्दुद करके उसके हस्बैंड ने ही उसकी जान ले ली। यानी कि एक और हामला खातून को शोहर के हाथों मौत की नींद सुला दिया गया है। फैसलाबाद के अंदर ये इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक और ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हो गया है और अब की बार जस्टिस फॉर एमन फातिमा के नाम से ये ट्रेंड जारी किया गया है। और इसके अंदर जो 28 साला एमन फातिमा है वो उसको बेदर्दी से शोहर के हाथों जो है वो मौत की नींद सोना पड़ा। ये सारा वाक़या कहाँ पे पेश आया आपको डिटेल के साथ बताएंगे। फैसलाबाद का ये इलाका है, चक RB 210 लखवाना का ये इलाका है और इसमें जो इस बार तशद्दुद का निशाना बनी है वो 28 साला एमन है, जिसको महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसके हाथ तीसरी बेटी की पैदाइश मुतवक्के थी। जालिम शोहर ने जब ये सुना कि इस बार भी उसके घर एक और बेटी आने वाली है तो उससे ये बर्दाश्त ना हुआ और उस जालिम शख्स ने उस प्रेग्नेंट जो उसकी बीवी थी उसको तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। ये जो वाक़या है ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद हमें ऐसे बहुत से शवाहद और ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि हमारी जो जहनीत है और ख़ास तौर पे जो हमारे मर्दों की जहनीत है बेटी को लेके, वो किस कदर गंदी हो चुकी है और किस कदर वो उनसे डरे हुए हैं कि बेटी न जाने उनके लिए कितने ज़्यादा मसाइल का बहस बनेगी। बेटी जो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, उसको ये जो नामुराद हैं ये ना उसको ज़हमत समझते हैं और इसके बाद उनको उनको अपने ज़िंदगी के अंदर नहीं लाना चाहते, जिसकी बिना पर जो है ये खातून अपनी जान की बाजी हार गई है। अब ऑपरेशन से पहले यानी कि डिलीवरी से पहले जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में उनकी जो बेटी की डॉक्टर ने बताया कि आपके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है, जिसके बाद वो मुलजिम जो है जिसका नाम नदीम सज्जाद है वो तैश में आया और उसको डंडों मुक्कों से और लातों से मार मार कर अपनी बीवी की जान ले ली। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका जो बहनोई है जिसका नाम फूल अब्बास है, वो भी इस घिनौने का काम में और इस घिनौनी मौत के अंदर उसके साथी था। और इन दोनों ने जो है वो एमन फातिमा को ठुड्डे मार मार के और इसके अलावा उसको डंडों के वार करके जो है जख्मी किया और उसके बाद वो जानवर ना हो सकी और अपनी मासूम बेटी से की पैदाइश से पहले ही वो भी इस दुनिया से चली गई। लड़की की भाई की मुद्दत के अंदर FIR जो है वो हो चुकी है। लड़की के भाई का नाम सैयद मुदस्सिर अब्बास है, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी जो बहन है उसको उसके बहनोई ने और उस लड़के के बहनोई ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, महज इसलिए कि उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होने वाली थी और इसको वो बर्दाश्त ना कर सका। खैर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने के बाद इनसे तफ्तीश जारी है कि इन्होंने ये इंतहाई कदम जो है वो क्यों उठाया। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते हुए घरेलू तशद्दुद की और ख़वातीन को ख़ास तौर पे जो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर हमें वाकई तौर पर बात करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी हमारी सोसाइटी के अंदर जिससे ख़वातीन के ऊपर होने वाले जुल्म को कम किया जा सके, नहीं तो ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आए रोज़ केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हवाले से बहुत से कवानीन हैं, उनकी हरासमेंट के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से, उनके वर्किंग प्लान के हवाले से, लेकिन जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा आपको आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां जो कि शादीशुदा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो कोई आम लड़की हो या वो किसी शोबस की इंडस्ट्री से वाबस्ता हो या किसी ऐसे स्टेटस पे, इवन के आयशा जाजेब की भी बात करें तो उनको भी जो है उनके शोहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सानिया ज़हरा का एक केस अभी तक चल रहा है जिसको उसके शोहर ने बदतरीन तरीके से फांसी के देकर उसको ज़िंदगी का खात्मा किया। तो जब कवानीन मौजूद हैं तो उन कवानीन को बरोए कार क्यों नहीं लाया जाता, उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता और इन दरिंदों को जो है मिसाल क्यों नहीं बनाया जाता, ताकि और भी बहुत सारे, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि इस वक्त से डरे, इस बात से डरे कि हमें आए रोज़ किसी ना किसी सानिया ज़हरा की मौत का पता चलते रहे, हम यूं ही इसके ऊपर बेबस होकर बैठे रहे। कम अज़ कम अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आवाज़ उठाएं, ये कवानीन बनाएं और इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करवाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत जो है वो इस मुल्क के लाजमी बनाया जाए।
لیکن بہرحال اب یہ ایک اور کیس آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کا کیا رزلٹ آئے گا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں پاکستان کے اندر ایک سال کے جو پچھلے اگر ہم ان کے دیکھیں جو ریزلٹس ہیں ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 49 سال کی جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر، ان کو تقریباً 39% خواتین کو بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو تحقیق ہے یہ پاکستان کے ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ UNFPA کی تحقیق ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 15 سے 49 سال کی جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بدسلوکی اور بدنظمی کا اور ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہی کے اندر تقریباً 80% ایسی خواتین ہیں جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں اور ان کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور مزید اعداد و شمار کی بات کریں تو جو پرسنٹیج ہے سب سے زیادہ اس تشدد کی، ذہنی تشدد کی یا جسمانی تشدد کی، تو 76% کے قریب ان کے خواتین کے اوپر چیخنا، چلانا اور ان کو دھمکانا، یہ ان کی ریشو ہے۔ اور اس کے بعد جو جسمانی تشدد جس میں تھپڑ مارنا ایک انیشلی چیز ہے، اس میں تقریباً 52% جو ہے وہ شامل ہے۔ 52% خواتین کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ خواتین کو لاتیں اور دھکے دینے کا جو ایک کیٹیگری ہے تشدد کے اندر، وہ ایک انوالو ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر اس پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنے طور پہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اپنے پیغامات بھی اس سے ریلیٹڈ آپ بنائیں گے، تاکہ ہمارے وطن کے اندر، پاکستان کے اندر ہماری بیٹیوں کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ کم از کم نہ بنایا جائے، اور ان کو اس طرح سے بدترین موت نہ دیا جائے گا۔ اور ایسی خواتین جو کہ ایک نئی زندگی کو زندگی دینے والی ہوتی ہیں، ایک نیا جو روح ہے وہ آنے والی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی خواتین کی جان لے کر ان کو بدترین تشدد کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔